नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, हथेली का जो आकार हम देखते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे आयताकार है और हल्के रूप में चौकोर है। एक तो एनालिटिकल स्वभाव ज़्यादा रहेगा, जिसको कहते हैं एक रिसर्च पर्सन, खोजकर्ता टाइप का। दूसरा, जिज्ञासु व्यक्तित्व रहेगा। तीसरा, अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें मस्तिष्क से ज़्यादा काम होता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ती हो लेकिन कम पड़ती हो, और या जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और ऐसे करियर में आप उन्नति ज़्यादा पाएंगे। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा है, जो एक हिस्सा यहाँ से निकल रखा है इसका, और ये आपकी जो है जीवन रेखा है। इसके बीच में काफ़ी अच्छा खासा गैप है। आपका स्वभाव के बारे में ये बता रहा है कि स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है और स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व ही रहेगा। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। मन मर्जी के मालिक हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलना ज़्यादा अच्छा लगेगा। मन के मुताबिक चलेंगे, किसी के कंट्रोल या आधिपत्य में बहुत ज़्यादा दब के नहीं रहेंगे, स्वतंत्र विचारधारा रहेगी। दूसरी और तीसरी बात अगर हम देखते हैं तो आपके जीवन में जो करियर का मामला है, आपका प्रश्न भी था पहला, अपना करियर के बारे में डिटेल में आपने जानना है। तो करियर का अगर जो मामला है उसमें देखेंगे, यहाँ से आपकी करियर और धन की रेखा निकल रही है, ठीक है ना, लेकिन एक जाल हथेली का इसको काट रहा है, ठीक है ना, और इसको स्वतंत्र रूप से नहीं जाने दे रही है। और यहाँ पे अगर शुक्र का अगर हम भाव देखते हैं तो आपका यहाँ पे ये स्थिति बन रही है। आपके जीवन में चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, 42वें वर्ष से ही पूरी तरह से स्टेबल अवस्था में आएगा, स्थायित्व की ओर आप आएंगे। 42 ईयर से जब आप 42वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तो चाहे आपका करियर का मामला है, चाहे आपका धन का मामला, बड़ा शानदार रहने वाला है। बहुत बड़ी तरक्की और कामयाबी आपको ये देने वाला है। 42वें वर्ष से 3 चीज़ों से आपने बचना है। एक तो जल्दबाजी से बचें, जल्दबाजी में आकर कोई बड़ा निर्णय मत लें। दूसरा, उतावलापन न दिखाएं, बड़ा निर्णय न लें। और तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन मत लें। अगर इन चीज़ों से नहीं बचें तो आपके जीवन काल में ये संघर्ष देगा, आपके जीवन काल में ये धन हानि कराएगा। और व्यवसाय की अगर सोच रही है तो बड़ी सोच समझकर व्यवसाय करें। व्यवसाय में नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में व्यवसाय ना करें। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की बहुत बड़ी स्थिति थोड़ी सी लेट बन रही है। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी, भाग्योदय की स्थिति पूरी तरह से आ जाएगी। एक बहुत अच्छी चीज़ आपकी हथेली में है कि कहीं ना कहीं आपका बुढ़ापा बहुत शानदार गुजरेगा। ये स्पष्ट चीज़ें दिख रही हैं। ये आपकी हथेली की कुछ चीज़ें हुई हैं।
अब मैं एक विशेष चीज पे आपका ध्यान लगा रहा हूं। देखिएगा, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है। यहाँ पे देखेंगे तो जो ये वाला भाग है आपका, ये शनि की तरफ झुक रहा है और यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है खराब स्थिति में आ रहा है, ठीक है ना। और आपकी हथेली में पूरी तरह से जाल बना हुआ है, ठीक है। ये जो इस तरह की चीजें हैं ना, ये स्पष्ट बता रही हैं कि आपके घर में पितृदोष है। पितृदोष का स्पष्ट तरीके से ये चीजों को बता रहा है कि पितृदोष है आपके परिवार में, ठीक है ना। और पितृदोष के कारण बहुत सारी चीजें, सब कुछ होते हुए भी खालीपन है। जो मुख्य चीजें हैं, चाहे शादी का है, चाहे बच्चों का है, चाहे नौकरी चाकरी का है, इन चीजों पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। इन चीजों में आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। और ये आप ही पे नहीं, सभी परिवार के सभी सदस्यों पे ये इसका प्रभाव डाल रहा है। जिस पे कोई प्रभाव नहीं होगा, अचानक स्वास्थ्य का प्रभाव आएगा, अचानक प्रतिष्ठा का प्रभाव आएगा, अचानक सब कुछ होते हुए असंतोष का प्रभाव आएगा, ठीक है ना। तनाव का प्रभाव आएगा, अड़चनों का प्रभाव आएगा, क्योंकि क्या है, पितृदोष है। आप पितृदोष के लिए कोई अंगूठा नहीं पहनते हैं, कोई स्टोन नहीं पहनते हैं। पितृदोष के लिए क्या करना है आपने, अगर कर सकते हैं तो पितृपक्ष में अपने कुल पुरोहित को बुलाइएगा, जो आपका कुल पुरोहित है, और पितृदोष के निमित्त श्राद्ध करवाइएगा, ठीक है ना। वो पंडित जी बता देंगे क्या करना है। इसके लिए नारायण बलि होती है, अच्छी पूजा होती है इसकी, पितरों के निमित्त नारायण बलि होती है। पितृदोष का निवारण करना है, तो पितृदोष का निवारण करवाइएगा, तब जाके आपके परिवार में चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत महत्वपूर्ण। हमारी हथेली में ये देवगुरु बृहस्पति हैं, और ये देवगुरु बृहस्पति चाहे कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्रिका में हो, चाहे हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीजों का कारक मानते हैं, जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी है। ऐसी स्थिति में आपके अंदर चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज है, कितना भी अच्छा ज्ञान है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी गया तो आप उस नॉलेज को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में अड़चनें आती हैं, समय पर विवाह नहीं होता है, बहुत लंबा खींचता है, कभी कभी तो आयु बहुत ज़्यादा चली जाती है, तब जाके विवाह होने की संभावना बनती है। और वो विवाह भी कैसा होगा आपको पता ही है, ठीक है ना। अगर विवाह हो गया हो ऐसे व्यक्तियों का, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहलाता है, चिंताएं रहता है, असंतोष रहता है, तनाव रहता है, कहीं ना कहीं परिस्थितियां रहती हैं। ऐसी स्थिति में संतान को लेके भी चिंताएं रहती हैं, और ऐसे में पैतृक संपत्ति का जो फायदा है वो भी नहीं मिल पाता है, और ऐसे में धन को लेके भी जीवन में संघर्ष रहता है। सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से वो सुख उस प्रकार से नहीं मिलते हैं। और अगर बृहस्पति इस प्रकार से हो तो एक सही दिशा दिखाने वाला गुरु नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है। कभी कभी अपने आप को ये लोग अकेला महसूस करते हैं, अगर आपका गुरु ऐसा है। आप देखिएगा, गुरु के साथ अगर आपकी हथेली में इस प्रकार से जाल बन रहा हो तो ये इसके नेगेटिव प्रभावों को और बढ़ा लेता है। ऐसे में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा,
अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं, जो भी वीडियो देख रहा है बड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसी स्थिति है बड़ा संभल के चलिएगा और चीज़ों को मजाक में मत लीजिएगा कि आचार्य जी ने कुछ और कहा है, आपके मन में कुछ और चल रहा है कि काश कोई स्टोन होता, उसको पहनते चमत्कार हो जाता। पहन के देखिएगा, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, पंच तत्वों से। और आपके शरीर के जो पंच महाभूत हैं इस प्रकृति के तत्वों से अलग नहीं है, कहीं ना कहीं इनसे आपका जो है क्या है, परस्पर तालमेल में होने चाहिए, तब जाके चीजें बेहतर होती है। अगर ये जाल बना है तो सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन उलझन में आता है, आप कंफ्यूजन में रहते हैं, आप कहीं भी दुविधा में रहते हैं और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है ये धीरे धीरे क्षीण करता है। आप सही डिसीजन वास्तव में ले नहीं पाते हैं, किस और जाना चाहिए और वास्तव में करना क्या चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये उसमें विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और चौथा इसका जो प्रभाव है वो पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये हमेशा आपको बीमार रखने की कोशिश करता है, दरिद्रता की ओर ले जाने की कोशिश करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका, सबसे तीव्र प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं जो है माइनस की तरफ जाता है। अब इतनी सारी चीजें हैं तो इसके लिए अलग अलग करना है उपाय नहीं, मैं एक साधना आपको दे रहा हूं जो आपके जीवन के लिए एक संजीवनी बूटी जैसी है। बाकी जो आपने स्टोन की बात की वो भी मैं लिख लूँगा, उसको पहनने से राहत निश्चित तौर पे मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छा होगा आप जो है एक तो पितृ जो दोष है उस दोष को दूर करवाइएगा, उसकी पूजा करवाइएगा। और दूसरा जो ये जातिका है ये भगवान में विश्वास रख करके, यकीन के साथ कह रहा हूँ, अगर उस साधना को नियमित रूप से करें, उसी हिसाब से करें, आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन करने के ऊपर डिपेंड है आप किस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। दूसरा आप सवाल लिखते हैं मैरिज लाइफ, मैरिज के बारे में। अब शादी नहीं हुई है तो इसमें अभी जो है पूरी तरह से रोक लगी हुई है। मैं उपाय दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करेंगे तो रास्ता खुलेगा और कहीं ना कहीं शादी होने के योग अगले साल से अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वैसे 42वें वर्ष से ही योग बन रहे हैं, लेकिन साधना जरूर करें, अगले साल से मार्ग खुल जाएगा। कौन सा स्टोन ठीक रहेगा, क्या नीलम पहन सकते हैं? आपका शनि ठीक है, शनि ठीक है आपका, आप नीलम मत पहनिएगा। आपको मैं बृहस्पति का जो है स्टोन लिख के दे रहा हूँ या बोल के दे रहा हूँ, वो पहन लीजिएगा। अगला सवाल आपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है। देखिएगा ये जो लकीर है ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में, आपकी तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। अभी जो भी प्रभाव पड़ रहा है इसका और इसका पड़ रहा है, लेकिन कोई क्रिटिकल समस्या नहीं है, अच्छा खासा स्वस्थ जीवन आप जिएंगे। दूसरी रेखा अगर हम यहाँ पे देखें, ये धन और संपत्ति की रेखा है, ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। चाहे संपत्ति का मामला हो चाहे धन का मामला हो, 42 ईयर से शानदार रहने वाला है, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और अस्थायित्व भी बहुत अच्छा है। तीसरी रेखा अगर हम बात करें, ये रेखा है आपकी जो है सुख की रेखा। 42 ईयर से ये स्पष्ट बता रहा है आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो वास्तव में सुख है
ज़बरदस्त मिलेगा। बहुत भाग्यशाली बालिका हैं आप, बहुत भाग्यशाली जातिका हैं आप। चौथी रेखा बहुत कम हथेलियों में होती है, आपकी हथेली में है, ज़बरदस्त है। मानी ऐसे लोग बहुत ऊंची पदवी में रहते हैं, बहुत बड़ा शीर्ष स्थान पाते हैं जब आप अपनी काबिलियत से बहुत बड़े स्तर को पाएंगे। तो ये मान लेना कि ये रेखा प्रबल हो गई है। अब ये पांचवी रेखा अगर प्रबल हो गई तो निर्धनता के योग बनाती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? अपने इष्ट की शरणागति जाना है, अपने इष्ट को मजबूत करना है आपने। तो ये आपकी हथेली है। अब फटाफट कुछ और चीजों पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बहुत अच्छा बना रहेगा, कैसी भी परिस्थिति हो ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। दूसरी बात है, ये आपके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव देगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर दयालुता रहेगी, करुणा की भावना रहेगी। आपके व्यक्तित्व को कभी भी निष्ठुरता है, क्रूरता है और खड़ूसपन है आगे चलकर प्रभावित नहीं कर पाएगी और इसका लाभ आपको जबरदस्त मिलेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ, ये थोड़ा हल्का नेगेटिव प्रभाव देगी जीवन में। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। निश्चित तौर पे यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, इसकी इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली थोड़ा बड़ी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऊंचे लक्ष्य रहेंगे और ज़बरदस्त सफलता और बुलंदी को हासिल करेंगे आने वाले समय में। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी। लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है। नेचुरल तरीके से इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। शुक्र का पर्वत देखें, शानदार है। शुक्र का फायदा आपको मिल नहीं रहा है, सच कहें तो जिस प्रकार से शुक्र आपको देना चाहता है आप ले नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका बृहस्पति खराब है और इसकी वजह से शुक्र का जो शानदार चीज है वो नहीं मिल पा रहा है। शुक्र घूमने फिरने का शौकीन आपको बना रहा है, ऐसा योग दे रहा है। शुक्र देखिएगा, ये एक्चुअल क्या है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीजों के लिए जाना जाता है। एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। और आप देखें आपका शुक्र कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है, कितना तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगे ये गारंटी दे रहा है। आगे चलकर आपका चेहरा भी बहुत सुंदर हो जाएगा, उसको ग्लो बढ़ जाएगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी देखने लायक होगी और परिस्थितियों को झेलने की जो ताकत है, हंसते हंसते झेलेंगे, इस प्रकार की चीज दे रही है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति भी रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो या मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण बढ़ेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। ये आपको कहीं ना कहीं चमक देगा, चकाचौंध स्थिति में रखेगा, ग्लैमर देगा, सुख देगा, क्योंकि स्त्री कारक ग्रह है। लेकिन ये सब मिल क्यों नहीं रहा है? क्या मिल रहा है? ये आपको मानसिक तनाव दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से पूर्णता की स्थिति नहीं दे रहा, बल्कि अभाव की स्थिति रख रहा है।
लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख का अनुभव होना चाहिए, जो सुख का भोग होना चाहिए, वो सुख आपको मिल ही नहीं पा रहा है। जब शुक्र इतना अच्छा है, ये चीजें क्यों हो रही हैं विपरीत? इसके कारण, क्योंकि ये क्या है, दब गया है और ये जरूरत से ज्यादा भारी हो गया है। ये अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसको उभारना है, ठीक है ना। और निश्चित रूप से फिर ग्लैमर होगा, चकाचौंध स्थिति में रहेंगे, यश की प्राप्ति होगी, सुंदरता आएगी, ग्लो आएगा, तेज बढ़ेगा, आपका ऑरा बढ़ेगा। इसको ठीक करें आप। क्या क्या करना है आपने, देखिएगा, ध्यान रखिए। एक दिव्य सूर्य क्रिया कर सकती हो तो जरूर करें, वरना दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, जिसको प्राणायाम कहते हैं। और एक साधना दे रहा हूं, उस साधना को प्रॉपर तरीके से करेंगे, उसमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फिर आपको न तो हथेली दिखानी पड़ेगी और न कुंडली दिखानी पड़ेगी और न चीजों से जूझना पड़ेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल जीवन में, यकीन मानिएगा आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलकर एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा और ऐसा स्वभाव रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा तो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति खराब है, मैंने बता दिया है। शनि कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है, या कोई ना कोई ऐसी वजह खड़ी करता है जो थोड़ा तनाव में रहे, कुछ ना कुछ सोचते रहना। सूर्य की स्थिति, सूर्य अच्छा है, सूर्य आपको ब्रांड बनाकर उभारना चाहता है, आपकी यश कीर्ति को फैलाना चाहता है, लेकिन जो नेगेटिव ऊर्जा है इसको करने नहीं दे रही है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। अब यहाँ पे देखो कितनी शानदार रेखाएं हैं। व्यापारिक समझ बहुत अच्छी है, बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी। ये बुद्ध आपको दे रहा है, शानदार चीजें दे रहा है। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा खराब नहीं है, चंद्रमा आगे चलकर कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर का आगे चलकर हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होने वाला है। क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। ये स्थितियां देता हुआ आपका चंद्रमा। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा एक ही चीज है, ये तो बड़ा सुंदर है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। जीवन जो स्मूथ तरीके से चलना चाहिए वो अड़चनों के साथ आगे बढ़ रहा है, समस्याओं से ग्रसित होकर आगे बढ़ रहा है, असंतोष पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्तों का चरम सुख का भोग नहीं कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य पे प्रभाव दे रहा है। तो क्या करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया। दूसरी की बातों में आ सकते हैं, दूसरे के दिमाग से लिया गया निर्णय अच्छा लग सकता है, मत करें। परिवार के प्रति समर्पण की भावना, स्पष्ट चीजें दिखाई दे रही। अब वास्तव में करना क्या है आपको, और कब से चीजें उभरेंगी, सार रूप में कह रहा हूं। जीवन काल के ठीक 42वें वर्ष से, चाहे आपका करियर का मामला है, चाहे आपका धन का मामला है, स्टेबल अवस्था में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैरिज लाइफ अभी 2.5 वर्षों तक समस्या में दिख रही है, लेकिन एक साधना दे रहा हूं जो अगले वर्ष के मिडिल तक इसके द्वार खोल लेगा और मंगल काम करवा लेगा, लेकिन ध्यान से करेगा। तीसरी बात है, स्टोन का स्टोन में लिख के दे रहा हूं, स्वास्थ्य आगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। दिव्य योग ध्यान क्रिया अब करना क्या है, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और छोटी सी साधना, ये करना और स्टोन लिख के दे रहा हूँ वो पहनना, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।